दोस्तों नमस्कार। आज का चर्चा में हम लोग निपोस IG-1 ओपन बुक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन का कैसे जवाब दे, दैट इज हाउ टू आंसर ओपन बुक एग्जामिनेशन क्वेश्चन। ये वेबिनार उन लोगों के लिए है दोज हु आर वर्किंग इन सेफ्टी प्रोफेशन, अभी भी फिलहाल काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए फ़ायदा होगा। और जो निपोस IG एग्जामिनेशन दे रहा है तो उन लोगों के लिए जो है वो फ़ायदा होगा। और फ्यूचर में जो एग्ज़ाम देने वाला उन लोगों के लिए फ़ायदा होगा। और ऐसा कोई सिमिलर एग्जामिनेशन देने वाला है और उसको कुछ आइडिया मिल रहा है तो ये उन लोगों के लिए फ़ायदा होगा। और नया लोग जो है उसमें से ज़्यादा मेरे को नहीं लगता है तो फ़ायदा होने वाला क्या है, ये डायरेक्टली बहुत संक्षेप में डिस्कस होने वाला है तो नया लोगों के लिए कोई ज़्यादा फ़ायदा साबित नहीं होगा। ओके, चलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता हूँ शुरुआत में। ओके, ये गाइडेंस पर्पस के लिए है पर आपको निपोस का कई सारे डॉक्यूमेंट और सपोर्ट्स को आपको देखना है। मैं कोई उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ, कोई भी डिस्कशन इसका दौरान में कोई डिस्कशन का वजह से जो आया हुआ चीज़ों जो है आप खुद जो है रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। मेरा नाम है N देवचंद्र सिंह, मैं CM आयोस हूँ और पिछले 12 साल से लेवल 3 लेवल 6 का हेल्थ एंड सेफ्टी क्वालिफिकेशन का लीड ट्यूटर हूँ। एक छोटा सा इम्पोर्टेंट नोट है, आपका माइक्रोफोन म्यूट मोड में रखिए। जब भी आपको कोई सवाल पूछता है तो चैट बॉक्स में टाइप कर लीजिए। और कई डिटेल इन्फॉर्मेशन निपोस का चाहिए तो आप निपोस को वेबसाइट में, नहीं तो मेरे को कांटेक्ट कर लीजिए। हम लोग कई डिटेल में डिस्कशन होने वाला नहीं है। और मेरा ये एम है एक ओपन बुक एग्जामिनेशन का जो है सवाल का जवाब कैसा दे ताकि लोग उसमें एक डर का दिल में रहता है तो उसको निकालना है। और उसके साथ साथ जो है अभी आने वाला समय में 3 दिन के लिए डिटेल में वेबिनार होगा और उसमें से कई 6 घंटा का रहेगा, दैट पे ऑब्वियसली चार्जेबल बेसिस पे रहेगा। उसमें सारे डिटेल से डिस्कशन किया जाएगा, क्वेश्चन पेपर को लेके आंसर कैसे बनाना है IG-2 के लिए भी, देन फ्रॉम स्क्रैच टू फाइनल वो करना है। जैसे IG-1 का भी वो हमको 3 दिन का जो है वेबिनार में जो है डिस्कशन में होगा। यहाँ जो है सिर्फ 2 घंटे के लिए आपको एक आइडिया देने के लिए IG-1 के लिए है। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं कैसा होता है। निपोस का माल प्रैक्टिस पॉलिसी क्या है वो देखेंगे और वर्क प्लेस का सिनारियो जो है वो देखेंगे। ओके, बिकॉज निपोस का IG-1 का जो है क्वेश्चन पेपर जो है वो वर्क प्लेस सिनारियो के ऊपर बेस होता है और उसमें सिनारियो को कैसा समझेंगे। और उसमें से एक सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, उसको कैसे समझे। सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो उसका आंसर कैसे निकाले। और वो जनरल क्वेश्चन रहता है तो उसको कहाँ से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके उसको ढूंढ के लेके आए, इंपोर्ट करे और सिनारियो से कनेक्ट करे। और जब भी आंसर तैयार करते समय डायरेक्टली आंसर टेम्पलेट में हम लोग नहीं जाएंगे, एक वर्ड फाइल जो है उसमें से हम लोग रफ जो काम जो है उसमें बनाएंगे और बनाने के बाद जो है 50-60 नहीं तो 60-70% खत्म होने के बाद ही हम उसको आंसर टेम्पलेट में लेके आएंगे। ओके, आगे बढ़ने का पहले मैं निपोस का माल प्रैक्टिस पॉलिसी जो है वो हम लोग डिस्कस करते जाएगा तो काफ़ी समय चले जाएंगे। ओके, तो इसके लिए संक्षेप में उसको निपोस का माल प्रैक्टिस पॉलिसी जो है आप वेबसाइट में जाए, वेबसाइट में जाके जो है उसको डॉक्यूमेंट वगैरह जो है उसको डाउनलोड करें और वेबसाइट में भी उसका डिटेल सारे चीज़ों जो है दिया हुआ है। तो मैं इसमें से 2-3 चीज़ों जो है आपको बताना चाह रहा हूँ। माल प्रैक्टिस कहने का मतलब है कोई एक कैंडिडेट दूसरा कैंडिडेट से मिलता जुलता हुआ जो है वो आंसर पाया जाता है, वो माल प्रैक्टिस में आ जाएंगे। कई कैंडिडेट ने लिखा हुआ चीज़ों जो है आपने जो है कुछ कॉपी किया, नहीं तो कुछ किया, तो वो भी माल प्रैक्टिस में आ जाएंगे। कई चीज़ों जो है आपका वेबसाइट से नहीं तो किताब से वो सारे जो है आपने कॉपी एंड पेस्ट किया, ओके, तो वो माल प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो ये सारे चीज़ों जो है वो माल प्रैक्टिस में आते हैं। ठीक है,
तो उसको सबसे सिंपल तरीका है उससे बचने के लिए, उस सारे आपका रिसोर्सेज आपको यूज कर लो, देन सिनारियो को समझ लो। और क्या ये बहुत जरूरी है, जब तक जो है आप सिनारियो को नहीं समझता है तब तक आप आंसर नहीं दे पाएगा। ओके, जो भी आपका रिसोर्सेज से कोई आपका आइडिया मिलता है, कोई पैराग्राफ मिलता है, उसको रिवर्ट करो, रिफ्रेश करो। ओके, यहाँ यहाँ अनएवॉइडेबल है। सबसे बेस्ट रामबाण जो है वो कहने का मतलब है, द बेस्ट थिंग इज राइट इन योर ओन वे एंड स्टाइल एंड डू नॉट वरी अबाउट ग्रामर है क्या है, वो ज़्यादा चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। आपका अपना स्टाइल में, अपना तरीका में लिखो, वो आपको कभी भी माल प्रैक्टिस में नहीं आएगा। एनीवे, जब आप जैसे वो एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो 2-3 चीज़ों जो है आपको मिल जाएगा। वन इज क्वेश्चन पेपर जो है पीडीएफ फॉर्मेट में होते हैं, और आंसर टेम्पलेट जो है आपका इसमें होते हैं, वर्ड फाइल में होते हैं। तो दोनों ही आप डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद जो है वो एप्लीकेशन से एग्जिट कर लो और ऑफलाइन काम करने का कोशिश करो। जो भी क्वेश्चन पेपर है और आपका आंसर टेम्पलेट है, दोनों भी एक डेस्कटॉप में जो है ना, डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाओ, फोल्डर बना के दोनों वहाँ रखो। ओके, देन उसमें से अभी भी जब भी क्वेश्चन लिखने के समय जो है कोई भी चीज़ों को चेंज मत करो। आंसर लिखते समय कई सारे उसको बॉक्सेस वगैरह रहता है, तो उसमें जो है आपको जो है बॉक्सेस में ही लिखना है, और उसमें बॉक्सेस के बाहर बिल्कुल नहीं लिखना है। मेरे कहने का मतलब है, डेस्कटॉप में ऐसा एक फाइल बनाओ। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने अगस्त का एग्जाम का जो है ये फाइल बना दिया, और उसका अंदर जो है फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन पेपर है वो हमने यहाँ रखा है फॉर एग्जांपल ऐसा। ओके, तो उसी हिसाब से यहाँ क्वेश्चन पेपर रखा है। देन आपका जो भी चीज़ों जो है फॉर एग्जांपल जैसा जो है आंसर टेम्पलेट या खाली खाली बॉक्सेस वगैरह ऐसा होता है। ओके, सो एक मिनट है, मेरा कहने का मतलब है अभी आपने एक फाइल क्रिएट, फोल्डर क्रिएट कर दिया, फोल्डर के अंदर जो है आपने क्वेश्चन पेपर लाके डाउनलोड करके डाल दिया, और आंसर टेम्पलेट जो है बॉक्सेस रहता है, आंसर टेम्पलेट वगैरह जो है ना, तो ओनली खाली खाली बॉक्सेस रहता है, वेयर यू हैव टू राइट योर आंसर्स। ओके, खाली बॉक्सेस रहता है उसमें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो है उसको आप डाउनलोड किए, डाउनलोड करने के बाद जो है उसको वो जगह पे रखे। ओके, नाउ नाउ लेट अस गेट बैक टू दी स्लाइड। स्लाइड में मैं दोबारा लेके जाता हूँ, और हमने ये बता दिया आपने एक डेस्कटॉप में फोल्डर बनाना है और उसमें रखना है। दूसरा ये चीज़ है, लोगों को लगता है ये काफ़ी टाइम है, 24 आवर का टाइम मिलता है तो आराम से हो जाएगा। मतलब जो है आपको इफेक्टिवली 4 से लेकर 5 घंटा का समय ही मिलता रहता है, उसमें 24 आवर में आपको कई सारी चीज़ करना है, जैसे रूटीन काम करना है, खाना है, सोना है, वो सारी चीज़ों जो है। और दूसरा चीज़ जो है आप ये टारगेट रखो, 1 घंटा पहले अपलोड करने के लिए टारगेट रखो, और आंसर लिखने का जो है टारगेट जो है ख़त्म करने का टारगेट 2 घंटा पहले रख लो। मान के चलो 11 बजे यूके का टाइम में क्वेश्चन पेपर रिलीज होता है, तो हमारे इधर जो है 3:30 बजे। ओके, सभी 3:30 बजे के समय में जो है आपको क्वेश्चन पेपर मिला, तो कल का 3:30 बजे तक आप उसको लिख के पूरा अपलोड कर पाएगा। ठीक है ना? तो इसीलिए, लेकिन एकदम आखिरी में लास्ट मोमेंट में अपलोड करने का कोशिश मत ना करें, लास्ट मोमेंट में जो है करेक्शन करने का कोशिश ना करें, थोड़ा सा जो है पहले टारगेट करके रखो। अभी आपने 1 घंटा पहले टारगेट करके रखा अपलोड के लिए, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो उसको सॉर्ट आउट कर सकता है। लास्ट मोमेंट में ऐसे कोशिश करने कई लोगों का जो है पेपर अपलोड ही नहीं कर पाता है। दूसरा चीज़ जो है आप लास्ट मोमेंट में जो है कुछ भी आपका थोड़ा सा रिव्यू करना है, वो समय नहीं मिल जाता है, तो ऑलवेज टारगेट करो, 2 घंटा पहले लिख करने का, कंप्लीट करने का टारगेट करो, और 1 घंटा पहले जो है तो उसको अपलोड करने का टारगेट लेके चलो।
ओके, तो वो रहेगा तो आपको काफी फायदा में रहेगा। नाउ व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज ये आपका IG1 जो है सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस होता है। ओके, इसलिए सिनारियो को समझना बहुत जरूरी है। ओके, सिनारियो को कैसा समझे वो 2-3 स्टेप आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1, हाउ द क्वेश्चन पेपर ऑफ द IG1 पेपर के IG1 पेपर का जो है क्वेश्चन कैसा होता है। जनरली एक सिनारियो दे देता है, वो कोई कठिन सिनारियो कभी नहीं देगा, बिकॉज IG1 में जो कैंडिडेट आते हैं वो सारे फील्ड से आते हैं। कहने का मतलब अलग अलग सेक्टर से आ सकता है। ओके, इसलिए जब भी नेबोस ने सिनेरियो देते समय एक बहुत कॉमन ऐसा सिनेरियो देगा, कई दुकान का देगा, कई शॉपिंग मॉल का देगा, कई जो गैरेज का देगा, ठीक है नहीं, कई जो है वो कारपेंटरी के वर्कशॉप, मतलब छोटा मोटा जो है सामान्य जो है सबको जो समझ में आता है ऐसा ही उसका सिनेरियो देगा। कोई बहुत स्पेसिफिकली कोई केमिकल का नहीं, तो ऐसा जो है अलग चीजों का सिनेरियो कभी नहीं देगा। नाउ अभी सिनेरियो को समझने के लिए हम लोग जाएंगे, वो एक्चुअली क्वेश्चन पेपर में पढ़ेंगे, लेकिन पहले सिनेरियो को समझने के लिए जो है जल्दी जल्दी एक बार पढ़ लो। पहले एक वेरी रैपिड रीडिंग दे दो ताकि उसको एक रफ आइडिया आपको मिल जाएंगे, साधारण वर्क प्लेस कैसा है आपको पता चलेगा। देन सेकेंड टाइम आप आस्ते आस्ते उसको पढ़ लो, और पढ़ने के बाद जो है लाइन बाय लाइन पढ़ो, साथ साथ में जो है पैराग्राफ कंप्लीट करो, और हर एक पैराग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है वो देखो। क्या है, हर एक पैराग्राफ जो है कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जो है आपको देता रहता है। ओके, सो अभी क्या है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग फुल्ली आपको जवाब देना बिल्कुल मुश्किल होता है। और उसमें से एक बार पढ़ने के बाद आपने समझ में आया, समझ में आने के बाद जो है आप क्वेश्चन की तरफ चले जाता है। हम देखते हैं पढ़ के कि क्वेश्चन की तरफ चले जाता है तो क्या होता है, लोग जो है क्वेश्चन में ध्यान लगा के देखता है, जब भी समझ में नहीं आता है तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, बाद में जो है वो भी समझ में नहीं आता, घबरा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन से जो है आपको एकदम जल्दी समझ में आता है उसमें से अटेम्प्ट करो। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, आपका जो है ऑर्डर के लिए बिल्कुल चिंता ना करें, और यहाँ कहाँ से भी स्टार्ट करो और कहाँ से भी खत्म करो। कई बार ऐसे स्टूडेंट होता है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ऐसा करते जाएगा, 1 में समझ में ठीक ठाक से नहीं आया, 2 में भी समझ में ठीक ठाक से नहीं आया, तो आपका नर्वसनेस जो है वो ज्यादा हो जाता है। ओके, उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चालू करना है तो इजीएस्ट 1 से शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा पहले कौन सा आखिरी, आप तो सभी क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। ओके, एनीवे हम लोग उसमें से चले जाते हैं। जरा लेट अस गेट बैक टू दी क्वेश्चन पेपर में हम लोग का जरा जाके देखते हैं। नाउ आई एम मिनिमाइजिंग दिस। यहाँ जो है हम लोग नेबोस का एक सैंपल क्वेश्चन पेपर है, उसमें ध्यान देखेंगे। नाउ दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चन पेपर है, और क्वेश्चन पेपर का जो है पहले भाग जो है पेज 1 जो है सारे इंस्ट्रक्शन है बेसिकली, और पेज 2 में से आपका जो होगा सिनेरियो जो है वो चालू हो जाएगा, और हो सकता है लंबा भी सिनेरियो हो सकता है, छोटा भी सिनेरियो हो सकता है। देखो ये पेज हो गया आपका सेकंड पेज के बाद थोड़ा सा थर्ड पेज तक आया लगता है सिनेरियो जो है, थर्ड पेज का 1-2 लाइन आया हुआ है। उसके बाद में जो है देन नेक्स्ट विल फॉलो द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। सो यहाँ जो है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ओके, दैट इज टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2, टास्क नंबर 3 करके ऐसा जो है आपको यहाँ दिया हुआ है। ओके, देन ये सारी चीज़ों जो है यहाँ 5 क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है, और ये जो है आपका क्वेश्चन पेपर है ना। एक साधारण क्वेश्चन पेपर जब भी आते हैं तो आपको समझ में आ गया, पहले वाला पेज जो है तो उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखा रहता है। हम लोग ये सारे इंस्ट्रक्शन को एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ के नहीं जाएंगे, इसमें से कई सारी चीज़ ऐसा लिखा है, ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है,
आपको कोई एक दूसरे से कॉपी नहीं करना है, दूसरे का जो है आपका राइटिंग नहीं लेना है। और उसमें ये लिखा गया है आपका कई रिसोर्सेज आप यूज कर सकता है। और यहाँ एक लिखा हुआ है, एक पॉइंट का आप ठीक ठाक से इलाबोरेट करेंगे, दैट इज टेक्निकली करेक्ट रहेगा तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। और एकदम छोटा मत लिखो, ओके। और ये सारी चीज़ों जो है एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ओपन बुक एग्जामिनेशन का। और लास्ट में जो है आपको ये जो है ये दिया रहता है भाई, देखो आप अप्रोक्सीमेटली 4 घंटा का समय आपको मिलेगा। और उसमें जो 3000 पूरा आंसर्स को लिखने के लिए 3000 का वर्ड काउंट होना चाहिए। ये वर्ड काउंट जो है वो आपका जब भी आप वर्ड फाइल में जब भी कोई भी चीज़ आपकी बनाते हैं तो वर्ड काउंट इजीली पता चलता है, तो वो आप बाद में देख सकता है। तो इसका कहने का मतलब है 3000 वर्ड काउंट, ऊपर नीचे 10% का जो है वो भी ऐसा टॉलरेंस लिमिट है। अब ये हो गया आपका पहले बार वहाँ जो है कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। और सेकेंड जो है पेज से आपका सिनारियो जो है वो चालू हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ सिनारियो चालू हो जाता है। तो मैंने आपको क्या बोला, आप लोगों को क्या बोला, पहले बार जो है जब भी सिनारियो पढ़ता है तो जल्दी जल्दी पढ़ लो, ताकि आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएंगे। तो मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ कैसा, यू आर न्यूली अपॉइंटेड health and safety advisor for the construction company. You work in the head office, which is 2-story building office, along with the 20 office-based workers who administer construction contract. One of the workers has impaired hearing. हाँ, ये जो है ना, तो ध्यान में रखना, ऑफिस में एक काम करने वाला जो है उसको हियरिंग का प्रॉब्लम है। An office-based contract manager who coordinate construction work for the contract and activities, उसमें जो एक ऑफिस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर भी है, 20 मोबाइल वर्कर्स होता है, ओके। एंड including an operation manager who occasionally visit the office in their vehicles. The opening hours of the office are flexible depending upon the need of the work. The contract manager has a reputation of being very irritable, unapproachable. He is only seen when arriving and leaving, and is occasionally abusive if interrupted. Okay, एक कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर जो है उसको बहुत गुस्से वाला और क्या बोलता है उसको मिलना मिलना जो है ना वो उसको पसंद नहीं रहता है। वो जब भी आते हैं और जाते समय ही दिखाई देता है, और उसको बीच में किसी ने टोक दिया और कुछ डिस्टर्ब किया तो बहुत गुस्सा हो जाता है ऐसा। सो ये चीज़ों जो है मैं पूरा पढ़ के नहीं रहूँगा। सो एक जल्दी जल्दी आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद जो है आपको एक जनरल आइडिया मिलेंगे और वो वर्क प्लेस कैसा है, ओके। नाउ पहले बार पढ़ने के बाद जो है डोंट गेट इनटू द क्वेश्चन का तरफ मत जाओ। और सेकंड रीडिंग जो है मैंने आपको जो बताया, सेकंड रीडिंग में जो है आस्ते आस्ते पढ़ो, हर एक पैराग्राफ जो है वो पढ़ो। जैसा ये यहाँ से आपने सोचा एक पैराग्राफ है तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार पढ़ लें। तो अभी आप देखो मैं आस्ते से पढ़ा यहाँ से यहाँ लेके, तो ये पता चलता है मैं जो है अभी जैसा हम लोग बोलते हैं यू आर, मतलब आप एक स्टाफ मेंबर है, सो आपको एक हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर करके अपॉइंट किया हुआ है। उसमें से आपने ये पैराग्राफ को पढ़ा तो ऑफिस का कंपोजिशन करने का मतलब ऑफिस कैसा है, ऑफिस में कितना लोग काम करता है, कौन कौन लोग काम करता है, कितना वर्कर है, और ऑफिस का आवाज वर्किंग आवर्स कैसा है, ये एक चीज़ों जो है ऑफिस का इंफॉर्मेशन के बारे में जो है वो आपको दे रहा है। और अभी आप यहाँ पढ़ना चालू करेगा सेकंड पैराग्राफ का तरफ से, तो आपको ये पता चल रहा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर वगैरह जो उसका नेचर कैसा है वो उसको पता चल रहा है। देन थर्ड में जो है आपको जो है इसके बारे में क्या, देखो ये जो है एक कुछ कार पार्किंग का जो है उसका रिलेटेड वो चीज जो है, तो ये पैराग्राफ पढ़ने से क्या है आपको ये पता चलता है इसका खुद का कार पार्किंग है बट स्पेस बहुत लिमिटेड है। और ये जो है ये हजार्डस है, कहने का मतलब है
इसको आगे पीछे लेने में जो है वो काफ़ी तकलीफ होता है। कई बार जो है वो ऐसा भी ये होता है किसी ने उसको रिस्क को कोई इसको एसेस नहीं किया। कहने का मतलब है कार पार्किंग का जो है वो बात चल रहा है। सो देयर इज सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन दिस। ये पैराग्राफ में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन है, बाद में कुछ ऐसा जो है रीसेंट एक्शन के बारे में जो है यहाँ बताया हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है हाँ, पहले जो है रैपिड रीडिंग के बाद जो है आपके जनरल आइडिया समझ में आ गया और सेकंड रीडिंग में जो है आपको लाइन बाय लाइन जाना है और साथ साथ में जो है आपको ठीक ठाक से हर एक पैराग्राफ का जो है वो इंफॉर्मेशन को जो है आपको लेना है। ओके, अगेन मैं सारी चीज को पढ़ते नहीं बैठूंगा बिकॉज बहुत टाइम चले जाएंगे इसके लिए, ठीक है। तो पैराग्राफ वाइज आप पढ़ते जाओ और वो सारी चीजों को आप अच्छी तरह से समझ लो। एक बार वो समझने लगेगा देन वी कैन गेट डाउन टू दी क्वेश्चन पेपर का, उसमें जा सकते हैं। क्वेश्चन पेपर का अभी ये सेक्शन में आ गया तो हर एक क्वेश्चन पेपर का जो है वो यहाँ टास्क नंबर 1 किसके बारे में ये बताने हैं। ओके, टास्क नंबर जो है वो मेन हेडिंग जो है वो सारी चीज़ों को लिखा हुआ है ना। अभी देखता है जरा सा, मैंने बोला एक बार सेकंड रीडिंग के बाद जो है आप क्वेश्चन पेपर को देख सकता है और देखते समय ये ध्यान में रखना भाई कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट है तो उसको अभी फिलहाल के लिए बाजू में रखो और सबसे इजीएस्ट वन जो है वो आप लेके चलो। ओके फाइन, अभी पढ़ना चालू कर देते हैं। Now, task number 1 is discussing moral reason for managing health and safety. Now, you have been asked to chair health and safety committee. Before the meeting, you decided you will open the meeting by reminding everyone of moral expectation of health and safety. आप एक सेफ्टी कमेटी की मीटिंग करने वाला है और उसमें सेफ्टी कमेटी के मीटिंग में जो है सबको जो है ना एक मोरल एक्सपेक्टेशन क्या है हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में जो है वो लोगों को आप बताने वाला है। प्रिपेयर ए नोट फॉर मॉरल आर्गुमेंट यू विल यूज द मीटिंग। आप इसमें पूछा गया है एक मॉरल आर्गुमेंट आप लोगों को क्या समझाने जा रहा है उसका एक नोट तैयार कर लो। सो दिस मीन्स दैट 10 मार्क्स इज समथिंग लाइक थंब रूल में जो इंस्ट्रक्शन पार्ट में जो है आपने देखा है 1 मार्क बोला तो 1 पॉइंट। सो 1 पॉइंट इलाबोरेट आपने ठीक ठाक से किया तो 1 मार्क्स मिलेगा। सो कम से कम ऐसा जो है वो 10 ऐसा पॉइंट जो है आप जो है यहाँ दे दो और उसको ठीक ठाक से इलाबोरेट करो। सो आपको 10 मार्क मिलेंगे। तो ये एक आपको लगता है क्या ये डिफिकल्ट है, ये नहीं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देन गेट इट डाउन टू द सेकंड। आपको समझ में आता है तो तुरंत उसको ऊपर एक्शन ले लो, ठीक है, उसको लिखना चालू करो। ओके, तो आपको समझ में नहीं आया तो आपने सेकंड क्वेश्चन में आया फॉर एग्जाम्पल आपको उसको थोड़ा सा टाइम लगने वाला ऐसा आपको लगा तो आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के देखो। क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट इज स्टार्ट नंबर 2 इज why near miss should be investigated. At the health and safety committee meeting scenario में है, ठीक है ना, you discuss about the recent car park near miss. health and safety committee के मीटिंग में आपने रिसेंट जो है अभी जो हुआ है कार पार्क का नियर मिस के बारे में जो है आपने डिस्कस किया। Some of the committee members dismissed the idea of investigating the trivial कार पार्क नियर मिसेस बट यू डिसएग्री। कहने का मतलब है आपने ये चर्चा के लिए बाद में ये उठाया तो कई लोगों ने बोला नहीं यार इसको इतना इम्पोर्टेंस देने का जरूरी नहीं है नियर मिस में इन्वेस्टिगेट करके। तो बस आपने बोला भाई ये सही नहीं है, ऐसा जो है नियर मिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो आपका व्हाट argument can you give to convince the committee to investigate this car park near miss? आप जो है वो क्या आर्गुमेंट देगा लोगों को ऐसा नियर मिस को इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है समझाने के लिए। You should support your answer where applicable
यूजिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो, जब भी आपको सिनेरियो से कोई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलता है तो उसको भी लेके आप कनेक्ट करो, कहने का मतलब है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्या लगता है ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 सही है क्या, 2 सही है क्या? 1 2 भी सही नहीं है तो 3 में जाओ, कोई दिक्कत। तीसरा में जाओ, तीसरा भी आपको दिक्कत रहे तो चौथा में जाओ। जो भी चीज आपको लगता है भाई ये चीज मैं जानता हूं, वहां से शुरुआत करो। जैसे आपको लगता है 1 2 3 भी अच्छा नहीं है, हाँ मेरे को अच्छा लगता है कौन सा, सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का जो है ना, बेस्ड ऑन सिनेरियो ओनली कमेंट ऑन द करंट हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इन द कंपनी। अभी जो है सिनेरियो बेस करके कमेंट करो हेल्थ सेफ्टी कल्चर के ऊपर, कंपनी का हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के ऊपर आपको कमेंट करो करके लिखा है। ठीक है, आपको लगता है चलो ये मेरे को ज्यादा अच्छा है, इजी लग रहा है, तो वो पहले करो, कोई दिक्कत नहीं रहता। ठीक है, आपको ऐसा ये आते समय जो है आपको क्या लगा, चलो यार क्वेश्चन नंबर 5 जो है मेरे को सिंपल लग रहा, बेस्ड ऑन सिनेरियो ओनली कमेंट ऑन करंट हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इन द कंपनी। सिनेरियो में बेच करके हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर अभी करंट कंपनी में क्या हो रहा है उसके बारे में लिखो। 15 मार्क, 15 पॉइंट आप इसमें से निकालो, सिनेरियो से निकालो और हो जाएंगे आपका 15 मार्क। सो इफ यू थिंक दैट ये सिंपल है तो ये इससे शुरुआत करो। ओके, शुरुआत करने के लिए मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ओके, तो मैं क्या करने वाला, आई एम गोइंग टू मेक ए, आपका ये जो है एक वर्ड फाइल बनाने वाला है। मैं जाने वाला हूँ यहाँ और वर्ड फाइल एक क्रिएट कर लेता हूँ। और ओके, मेरे यहाँ थोड़ा सा लंबा लगता है। ओके फाइन, ये जो है मेरा रफ, सॉरी, ओके रफ आंसर्स है मेरे लिए। और मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू किया। ठीक है, 1 2 3 ऊपर ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका रफ आंसर्स है। नाउ आपको ये लगता है ये आपके लिए सिंपल है तो इसे शुरुआत करो। मेरे कहने का मतलब है अभी एक वर्ड फाइल हमने क्रिएट कर दिया, वर्ड फाइल में वहां से कॉपी करके लेके आ गया और आप में मैंने ये चालू किया। ठीक है, बेस्ड ऑन सिनेरियो ओनली। ओके, ये सवाल ये था आपका। यस, ठीक है। नाउ अभी हम लोग चलते हैं दोबारा, वो कई ऐसा स्लाइड में वहाँ हम लोग बोले थे। ओके, तो यहाँ सब ये हो गया। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इजीएस्ट वन। जैसे जैसे आप शुरुआत होते हैं तो देन डिफिकल्ट जो क्वेश्चन था वो भी बाद में जो है आपके ध्यान में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने ये शुरुआत में भी ये बताया, नेबोस में 2 तरीके का सवाल पूछता है। वन इज व्हाट वी कॉल एज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। उसमें लिखा रहता है बेस्ड ऑन सिनेरियो ओनली। आपने अभी देखा रहेगा बेस्ड ऑन सिनेरियो ओनली, सिनेरियो से आधारित करके जो है वो लिखना है। नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो क्या होता है, नाउ फॉर दिस व्हाट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, आप क्या देखने वाला है। सो उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर में नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है क्या, पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है क्या। शायद ये सिनारियो में जो है कोई अच्छा तो दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब वो कल्चर सेफ्टी का कल्चर जो है, तो नेगेटिव सेफ्टी कल्चर करके ले लो। व्हाट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न इज नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। ओके, उसको मैंने पी से रिप्रेजेंट किया। ओके, पॉइंट ऑफ कंसर्न। ना हम लोग क्या करने वाला जो है वो सिनारियो में हम लोग ढूंढने वाला है ना, वी विल गो एक्चुअली वो ढूंढने के लिए जाएंगे। हम लोग कैसे देखते हैं, सो रीड द सिनारियो एंड लुक फॉर द एविडेंसेस एंड मार्क देम। कहने का मतलब है जो भी नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर दिखाई दे रहा है सिनारियो में, उसको पढ़ लो, पढ़ के उसको
पॉइंट को पिकअप करो और मार्क करो और यहाँ पहले रफ आंसर्स में लेके आओ. नाउ एट द सेम टाइम टीज मीन्स कीप इन ट्रैक. ओके, आप ट्रैक में रखो. जब भी आप नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का देख रहा है तो सिर्फ नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का जो है उसमें ही देखो, दूसरा इधर उधर जो है भटकना नहीं है. सी इज समथिंग लाइक यू नो वंस पॉइंट ऑफ कंसर्न इज सेलेक्टेड, उसको ठीक ठाक से इलाबोरेट करना, उसको बोलता है मैंने सी. सो PETC. ओके, P is point of concern, E is evidence from the scenario, T is keeping yourself into track, and C is a conciseness. Means आपका जो है word count वगैरह ठीक ठाक से elaborate किया गया वो देखना है. Now ये चीजों जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में अप्लाई करेंगे, और 5 में अप्लाई करने के लिए मैं थोड़ा सा स्किप करने दो मेरे को और आपको क्वेश्चन पेपर में आने दो. Now based on scenario only comment on health and safety culture. जरा से देखता है, मैं एक हमारा जो नॉर्मली जो पढ़ाने का टाइम स्लाइड यूज करता है उसका जो है ना थोड़ा सा उसके तरफ लेके जाता हूँ. हम लोग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के बारे में जो है हम लोग यहाँ आई एम गोइंग दिस. सो पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर मतलब कैसे दिखाई देता है. आपका कंपनी में एक पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर होता है तो उसको इंसिडेंट रेट कम होगा, लो एब्सेंटिज्म रेट रहेगा, सिकनेस कम रहेगा, स्टाफ लोग छोड़ के ज़्यादा नहीं जाएगा, गुड कंप्लायंस ऑन लीगल प्रोसीजर्स. ओके, देन नो और लेस कंप्लेंट फ्रॉम द वर्कर, कुछ सर्टिफिकेशन होगा, देन मोटिवेटेड स्टाफ रहेगा, कॉम्पिटेंट वर्कर्स रहेगा, अच्छी तरह से ट्रेनिंग होगा, रेगुलर इंस्पेक्शन एंड ऑडिट होगा, मार्केट में गुड इमेज होगा, और कई SOP रिस्क असेसमेंट वगैरह ठीक ठाक से रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में. ये दर्शाता है भाई आपका कंपनी में पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है करके. नेगेटिव मतलब उसका अपोजिट. ओके, हाई इंसिडेंट रेट, हाई एब्सेंटिज्म, हाई सिकनेस रेट, हाई स्टाफ टर्नओवर, ये सारी चीजों जो है वो उसको बोलता है आपका नेगेटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर. हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के लिए एक नेगेटिव इंडिकेटर है, तो इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. सिर्फ ये जो है आपने सिनेरियो में पढ़ने से नहीं होता, इसीलिए जो बोलता है अनटिल अनलेस आपको फंडामेंटली समझ में नहीं आता है बेसिक कॉन्सेप्ट को, आप ऐसे एग्जाम्स के लिए आंसर देने में सक्षम नहीं होता है. ओके फाइन, ये समझ लिया हम लोग ने जो है नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर क्या है, पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर क्या है वो समझ लिया. यू कैन ऑलवेज कोरिलेट दिस. ठीक है, तो मैं अभी इसको स्किप करूंगा. स्किप करने के बाद जो है हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में जो है हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू पिक अप द पॉइंट फ्रॉम हियर. ओके, आपका बेस्ड ऑन सिनेरियो मतलब आपको पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है. अभी नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है, कंपनी में जो तकलीफ जो है वो हमको ढूंढना है. सो आप ये जो है नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर आपको दिखाई देगा. इसके लिए नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कहाँ कहाँ दिखाई देता है आप उसको पढ़ लो. पहले का पैराग्राफ में मैं बोलता हूँ उसमें से कोई नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का जो है वो दिखाई नहीं देता है. ये सारी चीज़ों जो है वर्क का स्टाफ के बारे में ये बोल रहा है. और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर का यहाँ जो है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर हैज अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग इरिटेबल एंड अनअप्रोचेबल. ये जो है मेरे को ये लगता है एक ये जो है मैं इसको हाईलाइट करके रखूँगा, येलो हाईलाइट करूँगा, और उसको मैं अभी फिलहाल जो है उसको कंट्रोल से कॉपी करूँगा और लेके आऊँगा यहाँ मैंने जो बनाया. ओके, मैं इसमें पेस्ट करूँगा. ओके, नाउ मेरे पास एक बाद में देखूंगा कितना पॉइंट निकालता है, लेकिन एक पॉइंट मैंने निकाल के लेके आ गया. एंड दिस इज हाउ आई एम डूइंग इट. और सेकंड पॉइंट मैं ढूंढता हूँ बेस्ड ऑन सिनेरियो, मतलब सिनेरियो से ही एविडेंस ही निकालने हैं. सो नाउ मैंने एक
सिनारियो से पढ़ के एक एविडेंस निकाला और उसको मैंने रफ आंसर के उधर पेस्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ पर बिल्डिंग ऑफिस इज इन ए बिजनेस पार्क पे फ्रॉम द मेन रोड, कोई दिक्कत नहीं। द ऑफिस हैज ओन कार पार्क एरिया है बट लिमिटेड। सो एक लिमिटेड स्पेस जो है ये दर्शाता है भाई कंपनी पार्किंग बिल्डिंग के बारे में जो है ज्यादा लोगों को नहीं सोचता है करके आप जो लिमिटेड किसका है, कार पार्क। ओके, बाद में कैसे उसको ये करना है देखो। ओके, अभी इसको मैंने इसको भी हाईलाइट करूंगा, येलो करूंगा और उसको कंट्रोल सी भी लगा के मैंने कॉपी कर लूंगा। सो आई एम गोइंग टू डू लाइक दिस, इधर मैंने लगा दिया। तीसरा पॉइंट हमको ढूंढना है, तो आई एम गोइंग टू get a third point. When all allocated space are taken, some vehicles are parked across existing car park, blocking them, make it hazardous to maneuver. जब पूरा पार्किंग जो फुल हो गया ना, तो बीच में कोई गाड़ी रख देता है तो बाद में गाड़ी बेड़ी निकालना जो है वो दिक्कत हो जाता है। तो ये चीजों जो है एक और पॉइंट है आपका। सो ये इसको भी मैं हाईलाइट करूंगा, साथ साथ में जो है वो मैंने इसको भी कॉपी कर लूंगा। ओके, तो आई एम कॉपिंग दिस एंड पुटिंग हियर। ओके, दूसरा पॉइंट जो है मैं और भी इसमें से चलूंगा। ओके, नो वन हैज असेस्ड द रिस्क ऑफ द कार पार्क। कार पार्क के लिए जो किसी ने भी रिस्क असेसमेंट का जो है ख्याल नहीं किया, ये भी मैं डालूंगा। नाउ माय पॉइंट इज, जितना मैं 10, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट जो है वो पहले निकालूंगा, निकालने के बाद जो है वो मैं देखना चालू करूंगा। नाउ रिसेंटली, दूसरा पैराग्राफ में हम लोग आ गया। रिसेंटली a near miss is recorded in the car park when the distracted construction worker reversed vehicle recklessly, narrowly missing a fellow construction worker working to the own vehicle park opposite. Okay, एक near miss हो चुका है and there was a, ये चीज़ों जो है मैं इसको दोनों का हॉट टॉक हुआ, एक्सचेंज हुआ और उसमें से मैं इसको भी अभी फिलहाल जो है कहाँ तक सही रहेगा, कहाँ तक ये रहेगा, तो लिखने के बाद वो आपको मिलेगा। तो अभी फिलहाल ये जो है पॉइंट जितना अपना सामने आता है उसी हिसाब से लिखते जा रहा है। ओके, नाउ गेटिंग बैक टू द सिनेरियो अगेन। नाउ यू हैव डिसाइडेड टू टॉक फॉर्मली विद सम वर्कर, दे डिस्क्राइब previous near misses and minor collision with the vehicle reversing out of the allocated space into the other and vehicles narrowly missing pedestrian. अभी आपने लोगों को जब भी बात करते समय जो है आपको पता चला भाई पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, आदमी जो है मारते मारते जो है बच गया। सो ये जो है पहले भी नियर मिस हुए थे, तो ये जो है ये आपके लिए जो है वो एक नेगेटिव सेफ्टी कल्चर का है। तो मैं यहाँ भी येलो करूँगा, साथ साथ में जो है वो मैं उधर जाके सो दैट नो मैं आपका पॉइंट जो है वो कभी मिस आउट ना करे। सो आई विल पेस्ट इट हियर। तो ऐसा ये मैंने करते गए। ओके, देन अनदर थिंग इज, नीचे नीचे आ जाओ। The worker said that they could not be reported because these are all afraid of being blamed. वर्कर जो है ना रिपोर्ट नहीं करता है, नहीं तो क्या उसको फंसाता है, इसके लिए रिपोर्ट नहीं करते वाले। तो ये जो है वर्कर लोगों का ये जो है ये भी आप हाईलाइट करके रखो और ये भी आप एक नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का इंडिकेटर है करके बता सकता है। सो नाउ आई एम अगेन गोइंग बैक हियर, उसमें मैंने ये डाला। तो ऐसा ही आपको ढूंढ के यहाँ जो है बेस्ड ऑन सिनेरियो, मतलब आपका सारे एविडेंस जो है आप सिनेरियो से निकालना है, एक एक करके निकालना है और निकाल के जो है उसमें आपको जोड़ना है।
ठीक है, ओके। आगे जाके भी कई ऐसा नेगेटिव इंडिकेटर और हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को जो है आपको दिखाई देगा, ऐसा जैसा वो आप पढ़ते जाएंगे। और ये देखो, नो वन लिसन टू देम एंड टुक एनी एक्शन। कहने का मतलब है वर्कर का जो अभी कंप्लेन वगैरह जो है वो सुनते नहीं है। इसको भी आप हाईलाइट करके रखो। ओके, तो मैं हाईलाइट करते करते जो है मैं इसमें कॉपी करके हमारा रफ आंसर से उसमें लेके आएंगे। तो इसी हिसाब से आप उसको करते जाइए। दूसरा चीज जो है आपको दोबारा उसको करना है। ओके, कम बैक हियर अगेन। ऐसा आपको जो है यहाँ जो है आप देख सकते हैं, इन योर हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर यू would like to improve health and safety because you take a responsibility seriously. Okay, sorry. You take your responsibility seriously and want to make the workplace safer for everyone. You discuss the nearest and subsequent exchange with the two worker and the operation manager. You ask their opinion. The worker was almost struck by reversing car, suggests that it would be safer if everyone reverse into the car park space. कहने का मतलब है आपका रिवर्स पार्किंग में जब भी कार रखेंगे तो वो अच्छा रहेगा करके वन ऑफ द वर्कर सजेस्टेड। सो ये चीज़ें जो है तो ये भी हमने यहाँ लेके आएंगे। ओके, सॉरी, इसमें आपको कॉपी ठीक ठाक से नहीं किया लगता है। नाउ गेट इनटू दिस अगेन। आपका ये जो है कॉपी कर लो। ओके, ये आप एक एक करके भी लिख भी सकते हैं। कई लोग जो है वो बोलेंगे सर इसको क्या कॉपी करने से अच्छा क्या है, एक लिखना चालू करेगा, दे दिस अप टू यू। लेकिन आपने यहाँ से जो है कॉपी करके आपने लिखना चालू भी कर सकता है। ओके, आई एम कॉपिंग दिस अगेन। तो इसे हिसाब से मेरा कितना पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, जैसा मैं और भी आगे चले जाऊंगा, देन the operation manager was less helpful and said there was nothing to worry about, that this has been happening for years. ऑपरेशन मैनेजर ने बोला भाई क्या घबराने के बाद है, ये सालों सालों से होते आ रहे हैं। इनफैक्ट nobody has heard seriously, इसमें चिंता करने का क्या चीज है। ये भी आप उसमें से यहाँ लिख। ओके, नाउ ये सारे चीज़ों जो है पॉइंट आपका 11 हो गया। और भी आप चलिए इसमें ये करके देन नेक्स्ट पैराग्राफ में आप पढ़ लीजिए। वर्कर्स टेल यू आउटसाइड दैट डे लाइट आवर्स लाइटिंग लेवल इन द कार पार्क आर पोर। ओके, लाइटिंग लेवल जो है वो भी कम है करके वाला। ओके, ये इसको भी आप जो है इसमें लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम गोइंग टू कैन पुट इट हियर, एक पॉइंट उसमें से निकाल पाएंगे। ओके, देन और भी आप ये चीज़ों जो है यहाँ पढ़ते जाओ। देन फ्लड लाइट्स और माउंटेड ऑन ऑफिस वॉल की तरफ है बट वो काम नहीं कर रहा, तो ये जो है ये भी एक चीज़ है आपने कॉपी देन आप इसमें लेके आओ। देन आप और भी पढ़ते जाओ उसमें, कीप ऑन रीडिंग। ओके, और भी पढ़ते जाओ। You have decided to review commitment of company has made to the worker health and safety, but there seems to be no statement of general policy, health and safety policy नहीं है करके ये पॉइंट जो है आप उसको कॉपी कर लो। यस, देन और भी मेरे को और भी पॉइंट्स कमी है तो मेरे को और भी यहाँ लेके आना है। देन इसमें जो यू हैव सर्च द कंपनी इंट्रानेट एंड यू कैनॉट फाइंड द स्टेटमेंट ऑफ जनरल पॉलिसी एनीवेयर। कहाँ नहीं देखा,
You have asked the contracts manager about this. He replied that safety policy is important document. तो आपको ये बताए भाई ये एक डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है, सिर्फ थर्ड पार्टीज को दिया जाता है, जब भी जरूरत पड़ेगा तो उन लोगों को दिखाता है, कोई वर्कर वगैरह को जो है ना हम दिखाते नहीं है करके ये बोला। तो ये एक और उसका सेफ्टी पॉलिसी को किसी को जानकारी नहीं है, ये भी एक आपका पॉइंट है। ओके, देन और भी पॉइंट जो है आपको ये लगता है तो देन यू कीप ऑन रीडिंग इट। ओके, नाउ ड्यू टू द सीरियसनेस ऑफ द recent car park near me, the health and safety policy issues, you insisted that a health and safety committee meeting should be held as soon as possible. आपने सेफ्टी कमेटी के बारे में जो है जल्दी जल्दी इंसिस्ट कर रहा, तो मैं कॉपी करूंगा यहाँ जो है। देन मेरे ख्याल में करीब करीब जो है आपको 12-13 पॉइंट हो गए रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पॉइंट हो गया। तो आपको 15 पॉइंट आपको जो है देना है, इलाबोरेट करना है ना। ये सारी चीजों जो है ऐसे ही कॉपी करके वो रखेगा तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। दिस इज व्हाट यू हैव जस्ट कॉपीड आउट फ्रॉम दी सिनारियो से कॉपी आपने किया हुआ, ये आंसर्स नहीं है। ओके, तो इसीलिए आप इसको इलाबोरेट करना पड़ेगा। नाउ माय नेक्स्ट मूव जो है मेरा नेक्स्ट, हम लोग क्या करेगा, इसको अभी इलाबोरेट करना है। ओके, सो इलाबोरेट करना है, तो हम देखते हैं कैसे इलाबोरेट करते हैं। मैं इसको अभी इलाबोरेट करने जा रहा हूँ। So as per the scenario, there are a number of negative health and safety culture in the organization. तो मैं अभी ऐसा कुछ लिखो, suppose based on the scenario, there are a number of negative health and safety culture as follows. Number 1, अभी हम लोग इसको इलाबोरेट करना है, थोड़ा सा मैंने एक लाइन लिखा है ओके ऊपर। What is this? For being irritable, unapproachable, किसका है वो? कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर की बात कर रहा रहेगा। नाउ गेट इट बैक टू दी, ओके, आप लिखते लिखते भी कर सकता है, दैट इज अप टू यू। द कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर की बात कर रहा है। ओके, सो मैं इसको बोलूंगा कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर का एटीट्यूड्स। ओके, सो उसको मैं वहां लिखूंगा भाई, इसको आप ओके, इसको ये जो है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर क्या करता है, काफी इरिटेबल है, अनअप्रोचेबल है। ओके, एंड वो किसी से ज्यादा बात करते नहीं है, तो उसको थोड़ा सा इलाबोरेट कर रहा हूँ। ओके, the contracts manager is very irritable and unapproachable nature. When if there is anything to be asked, okay, he becomes abusive. Okay. So nobody would like to discuss and approach to him. ओके, उसको कभी किसी से वो ये करना नहीं चाहते हैं, कोई करेगा नहीं, है ना।
ओके, ये भी चीज है। एंड दिस इज व्हाई he remain isolated and normally, okay, seen during entry and exiting the office। वो सिर्फ जब भी आते हैं जाते हैं तभी दिखाई देता है करके। दिस इज हाउ यू हैव इलैबोरेटेड। नाउ मैं इसको बोलूंगा, इसको आप ऐसा इसको बोल कर लो। नाउ दिस इज योर 1 point। नाउ आई विल remove this because I have already elaborated this point। So your second point is, now this, let me just see what is the second point। second point क्या था? कार पार्किंग स्पेस के बारे में था। तो आप दोबारा उसमें जा सकते हैं भाई। ओके, ऑफिस हैज इट्स ओन कार पार्क बट स्पेस समटाइम लिमिटेड। ओके, सो आप इसको बोल सकता है कार पार्किंग है ऑफिस का, लेकिन सभी लोग आते हैं पूरा तो वो स्पेस कमी हो जाता है। और कमी होने का वजह से क्या होता है, बीच में कोई भी जो है वो आते हैं तो कार को जो है ठीक ठाक से पार्क नहीं करता है, उसमें लिए प्रॉब्लम हो जाता है। सो दिस इज नथिंग बट व्हाई दिस इज हैपनिंग इज लिमिटेड कार पार्किंग एरिया। सो मैं उसको ऐसा हेडिंग दे दूंगा, कार पार्क एरिया। ओके, the office has its own car park area, but when every, or you can say, but many times the space are not enough, and in this situation, okay, stop, park their cars in, in haphazard manner or in each way, okay, and the, you can say, in the aisles, मतलब निकालने का जो है और आपका ये जो है जगह जो है उसमें से पार्क करके चले जाता है। When this happens, it is difficult to maneuver the car, okay, which are hazardous in nature। कहने का मतलब है जैसे टेढ़ा मेढ़ा कार को पार्क करके चले जाता है, तो ये सिचुएशन में जो है आपको ये कार को निकालना दिक्कत है, डिफिकल्ट टू मैनूवर। ओके, सो ये पॉइंट भी मैंने, या आप यहाँ तक भी डाल सकते हैं, ब्लॉकिंग डैम टू यहाँ तक ही डाल सकते हैं। सो आई हैव
elaborated this, and ये जो है आपका जो है ये मैं इसको हाईलाइट और एक बोल्ड करूंगा. सो दिस इज अगेन अनदर पॉइंट, मैंने उसको कैप्चर कर लिया, इलाबोरेट कर दिया. तीसरा कैसा होता है, नाउ नो वन हैज assessed the risk in the car park area. So ये चीजों जो है कहाँ, आप सिनारियो में जाओ, सिनारियो में जाके आपको देखा तो देखो ये देखो, किसी ने कार पार्क का रिस्क को एसेस नहीं किया. कहने का मतलब है, सी whenever there is anything, ऐसा सिचुएशन आ जाता है, देन कोई एक्टिविटीज आता है, तो इवन वर्क प्लेस का, ऑफिस का, वो सारी चीजों को जो है रिस्क एसेस करना है. सो रिस्क असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड इन द वर्क प्लेस. सो आप इसे इसमें से यह है लैक ऑफ रिस्क असेसमेंट टाइटल दे दो. और सो इट इज वेरी कॉमन, ओके, safety requirement that, okay, risk assessment should be carried out for the workplace and including the car park area. Okay, इन केस वो कार पार्क एरिया का रिस्क असेसमेंट होता तो लोगों का जो है वो पता चल जाता था, भाई इसमें ये हो सकता है. इफ ओके, रिस्क असेसमेंट is carried out, then associated, you can say risks could have been identified. जो रिस्क क्या है वो आइडेंटिफाई करता था, रिस्क असेसमेंट किया रहता. and action could be taken for this. ठीक है, आपका अंग्रेजी अच्छा रहे ना रहे, what is very very important is एग्जामिनर को समझ में आया है भाई कार पार्क एरिया का रिस्क असेसमेंट जरूरी है. दैट इज यू हैव अंडरस्टूड and that is how you are going to. Now I am deleting this, मैं इसको निकाल रहा हूँ. हो गया, अभी मेरा 3 पॉइंट हो गया. ऐसे ही आप चौथा वाला पॉइंट जो है वो भी आप इसमें कर लेंगे. अभी ऐसे ही अभी चौथा पॉइंट को हमको इलाबोरेट करना है. Now, as a result, there was an angry exchange between two of them. ये देखते हैं कहाँ से हमने कॉपी किया. Let us get down to the, आपका इसमें चले जाता है. अच्छा, ओके, हमने यहाँ से कॉपी किया. ओके, क्या हुआ था, ये हुआ ये था, एक नियर मिस हुआ था कार पार्क में. वहाँ डिस्ट्रैक्टेड कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है उसने रिवर्स करते समय एकदम जोर से रिवर्स किया और ए फेलो वाज अबाउट टू हिट, एक आदमी को ना वो हिट करने वाला था. व्हाट इज दिस? इज इट लैक ऑफ सेफ प्रैक्टिसेस? आई थिंक लोगों को बताया नहीं गया है, लोगों को समझ में नहीं आया भाई इतना जोर से क्यों उधर ये करना है. ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट lack of work practices किया है. Okay, so let me go to this. हम इसको क्या
I will say lack of safe practices. ये आपको क्या suitable है? Okay. Now इसमें आपको क्या लिखना है? ये वर्कर्स जो है, ओके, may not be every workers, some workers, okay, drive their car, okay, cars, fast, and like, even in the scenario worker reverse his car recklessly, which was about to meet another workers. Okay. This may be because of the lack of safe practices and awareness. Okay. ये हो सकता है हो सकता है ये एक like in the scenario worker. Okay, this is what we said, scenario. Okay, तो ये जो है एक वर्कर जो है उन लोग सेफ प्रैक्टिसेस की बात कर रहा है। कहने का मतलब है कार भी चलाते समय है ना, तो वो जल्दी और लैक ऑफ प्रैक्टिसेस है। दिस इज नथिंग बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू इलाबोरेट, आई एम पुटिंग बोल्ड में लिखो, बस मेरा चौथा पॉइंट भी हो गया। सो एंड in okay, I'm adding something in this on this occasion. On this occasion, the two workers had a hot exchange. Okay, दोनों झगड़ रहे थे, ये भी बोल सकता है। ओके, नाउ ऐसा ही है, हमने इसको भी डिलीट कर देंगे। व्हाट आई विल डू इज, नाउ ये मेरा 5वां पॉइंट जो है मैं इसको इलाबोरेट करने वाला है। ओके, इसी तरह से आपको एक पॉइंट और इलाबोरेट करते जाना है और ये समझना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ पॉइंट को यहाँ ऐसा नहीं रख सकता है, उसको ठीक ठाक से इलाबोरेट करेंगे तो ये आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए, ये सारे चीज पॉइंट जो है मैं अभी आपका सामने इलाबोरेट करते जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा। उसके लिए हम लोग ने ये जो है 2 ही घंटा का वीडियो होना चाहिए, उसी हिसाब से एक को एलाबोरेट नहीं कर पाएगा, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो आप उसमें कर लीजिए। सो दैट इन दैट वे हम लोग ये सारे चीज़ों को 10, 11, 12, 13, 14, 15 पॉइंट को इलाबोरेट ऐसा करते जाएंगे तो आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, नाउ इसी ये मान के चलिए ये आपने इलाबोरेट करके खत्म हो गया। तो खत्म होने के बाद नाउ नेक्स्ट इज हम दोबारा क्वेश्चन पेपर में आएंगे और क्वेश्चन पेपर में आके हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। ओके, मैं ये सारी चीज़ों को जो है
दोबारा इसको ये करूँगा, क्या होता है उसको हाईलाइट जो है, और ओके मैं इसको, मैंने सारे चीज़ों को निकाल दिया अभी, ठीक है। अब दिस इज, अभी आपके सामने जो है अब सिनारियो है। हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। हमको लगा था लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे लिए इजी है, इसके लिए जो है हमने 5वां क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो अभी और पढ़ लेते हैं कौन से क्वेश्चन आपको इजी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, 3 है क्या, 2 है क्या, 1 है क्या, जरा देखो। ओके, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन आपको इजी लगता है? देखो, 1 वाला अच्छा है क्या, 2 वाला अच्छा है क्या? ठीक है, अभी हम लोग ये जरा, फॉर एग्जाम्पल अभी 1 वाला आपको अच्छा रहेगा, तो ये मॉरल आर्गुमेंट का जो है, सपोज मॉरल आर्गुमेंट का है, ओके, देन इसमें आपको अच्छा लगता है तो ठीक है। देन आपको लगा चलो इसको थोड़ा सा अच्छा कंफर्टेबल वाला, ओके, yes, health and safety committee now look at the consultation with the company. What formal meeting could you plan that are likely to improve? Okay, आपको ये थोड़ा सा लगता है तो then yes. Okay, effective health and safety policy. The contract manager tries to reassure the health and safety committee that company has an adequate statement of general policy for health and safety. Copies of the policy are shown to the committee. See below. Okay, क्या हुआ था इसने, जब भी मीटिंग हुआ था ना, तो मीटिंग हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर ने हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो है सबको दिखाया भाई, और दिखाने के बाद जो है उसमें से हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में क्या लिखा है कि कमिटमेंट देखा है, प्रिवेंट एक्सीडेंट, इन्वेस्टिगेट accident and near miss, prevent injury and ill health, to provide safe and healthy workplace, to provide safe plant and equipment for mobile workers. ये सारी चीज़ों जो है वो लिखा हुआ है, और to meet legal requirement based on scenario only, comment on how effectively the policy has been implemented. सिनारियो देख के आप बताओ एक्सीडेंट प्रिवेंट करने के लिए सही ढंग से कदम उठाया गया? नहीं। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट, नियर मिस इन्वेस्टिगेट करता है क्या? नहीं, वो कभी करते नहीं थे, आपने सिनारियो में जाके किया। तो ये भी सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ इसको हम लोग वो आप कर सकता है, मैं जनरल क्वेश्चन लेता हूँ एक, ताकि हम उसको भी समझ में कर पाए। ओके फाइन, क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है इसको मैंने कॉपी कर लिएगा मैं पहले, और कॉपी करने के बाद हम आंसर्स, रफ आंसर्स को उधर ही ला के मैं डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस, मैंने यहाँ डाल दिया, मेरा आंसर्स देना है। ओके, मेरा आंसर्स देना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यू हैव बीन, ये सिनारियो का पार्ट है, उसको थोड़ा सा ये कर लो, ठीक है। Now you have been asked to chair health and safety committee meeting. Before the meeting, you decided you will open the meeting by reminding everyone moral expectation of health and safety. Prepare a note. मतलब एक आपको सेफ्टी कमेटी का जो है वहाँ आपको पहले ओपनिंग मीटिंग में कुछ लोगों को बोलना है मॉरल एक्सपेक्टेशन के बारे में। तो उसमें से एक जो है आप एक नोट तैयार करना है, वो नोट में क्या क्या होना चाहिए, है क्या नहीं? सो दैट इज नथिंग बट मॉरल रीजन फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। मॉरल रीजन फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी जो है आपको ये लिखना है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा आपको moral reason for preventing
एक्सीडेंट इन द वर्क प्लेस जो है आपने थ्योरी में जो पढ़ा है, आपका जो है एलिमेंट नंबर 1 में जो है उसको थोड़ा सा आइडिया ले लो, चले देखते हैं उसको कैसा होता। हम लोग एक स्लाइड में आया हुआ है, उसमें से मॉरल रीजन फॉर प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट एट द वर्क प्लेस का जो है उसमें आया हुआ है। तो आप इसमें देखो, ठीक है, एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को प्रोटेक्ट करना, और हम लोग सब लोग जो है काम खत्म होने के बाद घर में वापस सही सलामत जाना चाहता है, और किसी को दूसरा आदमी को डेंजर में डालना किसी को नहीं है, मतलब उसको राइट्स नहीं है। हम लोग को सारे चीज़ों जो है कुछ पैसा कमाने के लिए आता है, और एक्सीडेंट हो गया तो कई सारे जो है इम्पैक्ट होगा। ये आपका मीटिंग को ओपनिंग में ये सारे चीज बोल सकता है ना, बोल सकता है। सो व्हेन यू वांट टू इम्प्रेस और गिव सम यू नो इनिशियल ओपनिंग, आपका मीटिंग में सेफ्टी कमेटी के मीटिंग में आप बोलना चाह रहे हैं एक मॉरल रीजन क्या क्या होता है, तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ के आप ऐसे ही लिख सकता है। ओके, अभी ऐसा लिख सकता है, ऑल ऑफ अस, है कि नहीं, हम सब लोग, ऑल ऑफ अस कम हियर टू अर्न फॉर बेटर लिविंग, ओके, फॉर खुद का और फैमिली मेंबर्स का, है कि नहीं, फैमिली मेंबर्स के लिए ये आप बोल सकते हैं। देन ये जो है, अब मीटिंग शुरुआत करते समय हम लोग यहाँ पैसा कमाने आता है, वी ऑल want to get, or you can say return home at the end of the day safely to join our family, है क्या नहीं, फैमिली को हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। और ऐसा आप बोल सकते हैं, सी nobody has, okay, nobody has right to put others, okay, into danger, okay. Then चौथा, it is everyone moral responsibility to protect others in the workplace, okay. तो ये चीज़ों जो है आप एक एक एक, एक उसको लिखते जाएगा। दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक, व्हाट यू आर गोइंग टू यू नो, आप ओपनिंग मीटिंग में लोगों को बोलने वाला है, तो उसी हिसाब से आप इसको ऐसा ऐसा करके 10 पॉइंट आप लिखते जाओ। एंड वो एक बार लिखने के बाद थोड़ा थोड़ा उसको इलाबरेट करते जाएंगे, और ऐसा ये आप और भी ये बोल सकता है। देन accident, a serious accident in the workplace, okay, serious accident, okay, has number of, okay, impact on the personal life of the injured person। तो एक एक पॉइंट आप लिखते जाएगा, और बाद में जब भी समय मिलता है तो उसको थोड़ा थोड़ा एलाबोरेट करते जाने का। एंड दिस इज हाउ आई विल नॉट गेट डाउन इनटू क्या क्या वो सारी चीज को लिखना है,
वो नहीं बोलूंगा, बट दिस ये बेस्ड इन सिनारियो नहीं था, लेकिन हमने कहा गया था, हमने एक स्लाइड में गया और स्लाइड में जाने का बाद जो है वो उधर से हमने उसको इंपोर्ट किया, उसको लेके आ गया, लेके आने के बाद जो है हमने यहाँ उतार दिया। सो ये जनरल क्वेश्चन है, हमने एक स्लाइड को जाके देखा, देखने के बाद वहां से इंपोर्ट किया। हमने अभी कहा गया, हमने सिनारियो में गए थे क्या? नहीं, सिनारियो में इसके बारे में, सेफ्टी कमेटी के बारे में जो ज्यादा कोई लिखा ही नहीं है। तो जनरली ये चीजों जो है आप बाहर से लेके आना है, इसको बोलता है आपका, मैं एक थोड़ा सा हम लोग स्लाइड में जाते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज आपका जो है जनरल क्वेश्चन। नाउ जनरल क्वेश्चन में हम लोग कहाँ गए थे? हम लोग कोर्स बुक में और स्लाइड में गए थे और वहां से लेके आया और उसको हमने रिलेवेंट पॉइंट को पिकअप किया वहां से, और मैं इलाबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी फाइनली जितना हो सके वो आप सिनारियो से कनेक्ट करो। दिस इज ए जनरल क्वेश्चन का आंसर जो है वो कैसा लिखना है। नाउ इफ यू वांट टू सी दैट मैं कहाँ और जा सकता है, जरा देखते हैं वेबसाइट वगैरह में भी जाके मेरे को कुछ मिलता है क्या, मैं आपको दिखा दूं। तो ओके फाइन, उसमें भी मैं आपको लेके जाऊंगा। मैं गूगल में आ गया, हम गूगल में आ गया और मैं जरा सा कुछ ऐसे चीजों को जो है मिलता है कि जरा देखता है। मॉरल रीजन, सेफ्टी मॉरल्स उसने बोला, ठीक है वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके लेट मी गो, हेल्थ एंड सेफ्टी मॉरल्स नेबोज, ये भी चलेगा। देखता है एग्जांपल्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मॉरल्स, गुड एग्जांपल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मॉरल्स। ओके कोई भी क्लिक कर लो और देखता है क्या मिलता है हमको, देखता है। ओके इसमें से कुछ लिखता है यहाँ, तो देख लेंगे हम लोग। ओके क्या लिखा है, which you have not really written over there। ओके मॉरल में उसने क्या लिखा है, मॉरल आर्गुमेंट एक्सीडेंट कैन लीड टू सीरियस इंजरी। ओके इसमें ज्यादा नहीं लिखा है, हमने जो पॉइंट लिखा है वो काफी है, तो उसके यहाँ से कोई ज्यादा लेना नहीं है। then you must be interested to see some of this where आपने जो पॉइंट कवर किया है उसके अलावा भी और कुछ है तो आप देख लेंगे। Let us have a look at this। यहाँ जो है ओके यह जो है when one joined the workplace, they wanted to go to the place where will feel safe and secure। It is a moral duty of employer। Okay, तो ये जो है आपने नहीं लिखा है, तो आप इसको भी यहाँ आप लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। You bring it here। आपने जो है 6 पॉइंट्स तो जो है आपने ये करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो आपने बाद में आप उसको ठीक ठाक करो, कोई दिक्कत नहीं है। यस और कुछ लिखा है क्या? Now it will also increase the productivity of the worker। Okay, happy workplace, देखो happy workplace will create environment when everyone wants to come। ये भी एक चीज है। Now आप ये भी मॉरल का चीज है, एक जो है आप उसको यहाँ लगाते जाइए। ओके सो उसको आप ऐसा एक एक पॉइंट जो है आपको 10 पॉइंट कम से कम कलेक्ट करना है, उसी हिसाब से जो है वो जगह में आप वहाँ ये सारे पॉइंट लिखने के बाद थोड़ा थोड़ा इलाबोरेट करो। ओके नाउ इफ आई कीप ऑन इलाबोरेटिंग इट, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगेन आई एम जस्ट रिमाइंडिंग वी हैव ओनली 2 आवर्स का ये है,
उसी हिसाब से मैं करना चाह रहा हूँ। ओके, देन ये मैंने वेबसाइट में देखा। ओके फाइन, ये वेबसाइट में हमने इसको कर लिया। कभी कभी आपको लगता है किताब से भी देखना चाहिए, है कि नहीं? सो कभी कभी आपको लगता है किताब से भी देखना चाहिए। सो लेट मी हैव ए लुक एट दी। देखिए अभी हम लोग जो रेफरेंस यूज करता है, आरएमएस का तरफ से जो किताब प्रोवाइड किया जाता है वो किताब में आ गया। स्टडी बुक फॉर द नेबोस इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट जो है वो आरएमएस का तरफ से है। ये किताब हम देते हैं सभी कैंडिडेट को। नाउ हियर लेट मी जस्ट मॉडल्स। ओके, ये पहले यहाँ है, तो लेट मी हैव ए लुक। ओके यस, उसमें से कुछ और लिखा है क्या? वेयर आई कैन टेक सम ऑफ द पॉइंट फ्रॉम हियर, ये यहाँ जगह से तो अपने को देखना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट जो है ना यहाँ जो है। ओके, वर्कप्लेस इंजरीज इन हेल्थ कैन रिजल्ट इन अ ग्रेट डील ऑफ पेन एंड सफरिंग टू दोज अफेक्टेड। मैंने जो बोला ना, सीरियस एक्सीडेंट जो इंजर्ड को इम्पैक्ट बहुत हो सकता है। A worker should not have expected by coming to work that their life is at risk. They should also not expect the affected by the hazardous substance. ये सारी चीजों जो है, nor nobody else is adversely affected in the work. Okay, तो ये आप पढ़ते जाइए, जो भी आपको कुछ पॉइंट निकलना है यहाँ से, which you have not written, आपने वहाँ नहीं लिखा है, तो यहाँ से आप कॉपी करो और वहां जाके लिखो। ओके, तो ये सारी चीजों जो है देखो, टेकिंग केयर not to harm people through the work activities is widely accepted as a custom of conduct, okay, and a right thing to do. This is reflected in one of the world religions and culture. यहाँ तक भी ये बोल सकता है। ओके, आपको ये अच्छा लगता है क्या? ये इधर से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मेक अ कॉपी, कंट्रोल सी दबाओ और इधर लेके आओ 8वां पॉइंट में। यस, उसको कंप्लीट करो। अब रीवर्ड इट व्हेनेवर यू आर कॉपिंग फ्रॉम समवेयर। उसको आप अनअवॉइडेबल है, उसको कॉपी कर रहा है, तो आप उसको ये करो, रीवर्ड कर दो, उसको ठीक ठाक से रिफ्रेश कर दो। ओके, तो ये चीजों जो है, अभी 8 पॉइंट हो गया ऐसे ही, और 2 पॉइंट आप कई जगह से निकाल सकता है। वी आर बेसिकली यूजिंग, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग किताब यूज कर रहे हैं। ओके, so a moral reason for achieving good and health is in the workplace is founded in the desire to prevent harm. Okay, this is very important reason that is globally. Okay, तो आपको यहाँ तक देखो, ILO estimates that ये भी आप ले सकता है। I can also copy this, ये भी बहुत बड़ी बात है। ILO ने बोला 2.3 मिलियन जो वर्क रिलेटेड डेथ होता है। Is it acceptable to us? No. We cannot think that workplace is a very danger place. ऐसा नहीं बोल सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है। ओके, सो मैंने 8-9 पॉइंट जो है मैंने लेके आ गया। कहाँ से? स्लाइड से मैंने लेके आ गया, कुछ किताब से मैंने लेके आ गया, कहाँ से? इंटरनेट से ब्राउज करके भी लेके आया। सो नाउ आई हैव ऑल दिस पॉइंट, आई विल इलाबोरेट इट। और ऐसे ही मेरा कितना हो चुका है अभी? नाउ फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो खत्म हो चुका है, और इकन से खत्म हो, मतलब पूरा फाइनल नहीं है, सारे पॉइंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 वाला भी खत्म हो गया। ऐसे ही जैसे जैसे हमने 4 अटेम्प्ट किया, देन 3 अटेम्प्ट किया, 2 अटेम्प्ट किया, हो जाएंगे। ये तरीका है। आप जो है starting from the easiest one,
जो है बेस्ड ऑन सिनारियो पहले वो हमने किया है, बाद में जनरल क्वेश्चन किया। हो सकता है आप पहले जनरल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और बाद में बेस्ड ऑन सिनारियो। वो ऑर्डर नहीं रखना है आपको, जो जो समझ में आता है वो चीज़ों में आपको उसको शुरुआत करना है। और एक बार शुरुआत हो गया तो आपको जो है आइडिया जो आने के बाद फटाफट फटाफट बाकी का क्वेश्चन को भी आपके दिमाग में आ। हमने लिखते समय अभी पूरा नहीं लिखेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 ऐसा हो गया, समझ के ले लो ये सारे क्वेश्चन हो गया। और लिखते समय कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है ना आप, इसलिए हम लोग आएंगे ओके इसमें ना। लिखते समय कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है आंसर्स लिखते समय। कई बार आप उसका वर्क प्लेस का मेंबर है माना जाता है, इसलिए तो ये कभी कभी लिखते समय जो है ना तो आई वी ऐसा वर्ड का इस्तेमाल करेगा, दैट बिकम्स अ वेरी पर्सनल जो हो लगता है। ओके सो ऐसा यूज कर सकता है। सो आई थिंक दैट ओके आई विल एडवाइज, ऐसा जो है क्या है ये सिनारियो में भी आप जो है एक मेंबर है वहाँ, है कि नहीं? क्या मेंबर है? हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर अभी अभी आपको जिम्मेदारी सौंपा है। सो यू कैन से इन माय व्यू और आई कैम अक्रॉस अ लॉट ऑफ नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन करके लिख सकता है। सो व्हेनेवर आप इलाबोरेट करते समय जितना भी एग्जाम्पल जो है जो आपका सिनेरियो से पिकअप कर सकता है वो करना है। इसमें से एक मैं बार बार बोलते रहता हूँ, इसमें कैसा रहता है सिनारियो से कैसे कनेक्टेड रहना है, तो एक एनालॉजी आपको देता हूँ। हम पकोड़ा खाते हैं, कई तरह के पकोड़ा होते हैं, बटाटा का पकोड़ा होते हैं, कांदे का पकोड़ा होते हैं, आपका पालक का होते हैं, बैगन का होते हैं। देखिए जब भी पकोड़ा बनाते समय आप जो है वो स्लाइस में वो करके वो बेसन का एक कोटिंग डाल के तेल में फ्राई होते हैं। तो चाहे वो आपका पॉइंट कहाँ से भी लेके आने दो, चाहे वो इंटरनेट से लेके आने दो, किताब से लेके आने दो, सिनारियो जो है उसको एक फोकस करो, एक सिनारियो को कोटिंग जो है वो होना चाहिए। सो व्हेनेवर जब भी आपको मौका मिले, मौका मिलते समय सिनारियो का एग्जाम्पल को कोट करो। सिनारियो में जो है सिनारियो में ये बोला गया है भाई ये जो है लोगों का ऊपर ध्यान नहीं, वहाँ SOPs नहीं है, उसमें से सेफ प्रैक्टिसेस नहीं है, जैसे वो गाड़ी कैसे भी रख देते हैं पार्किंग में, तो ये आप कनेक्टेड हो गया वो। तो व्हेनेवर आप एग्जाम्पल्स देते समय कुछ उसको इलाबोरेट करते समय ये भूलना नहीं है एक सिनारियो को कोटिंग करना, एंड दैट इज हाउ यू रिमेन कनेक्टेड टू द सिनारियो। लोग बहुत सारे चीज जो है वो लिखते समय वो सिनारियो से अलग हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई लोगों को लगता है वो उसने कई पॉइंट्स लिखे हैं और उसका मार्क्स नहीं मिला, वो हो जाता है। ओके सो ये ध्यान में रखना जब भी आपको आंसर्स लिखते समय सिनारियो से कनेक्टेड रहना। ओके हम लोग अभी ये आइडियली आपके पास कई अनलिमिटेड सोर्सेज है, कोर्स नोट है, जर्नल है, वो सारे चीजों को करो, कोई दिक्कत नहीं। नेबोस भी आपको उम्मीद करता है भाई आप ये सारे चीजों को पढ़ के उसमें से कुछ रिसर्च करें और उसको आइडिया को सिनारियो में अप्लाई करें, ठीक है ना। देन अभी हमने एक वर्ड फाइल ओपन किया था, ओके हमने आंसर टेम्पलेट में नहीं डाला, तो क्या करना है वर्ड फाइल ओपन करके उसको कम से कम 50-60% आपने यहाँ ढांचा फाउंडेशन जो है तैयार कर लिया। देन यू कॉपी बैक टू दी आंसर टेम्पलेट में कॉपी करो, ट्रांसफर कर दो, एंड वहाँ जो है आपका जो है ना
इलाबोरेट करना है, पॉइंट्स डालना है, वो सारी चीजों को जो है वो करते जाओ। ओके, तो वो करने के बाद जो है आप उसको फाइनल कर दो। सो 50-60% जो है आपका रफ आंसर्स में इसको तैयार कर लो और उसको कॉपी इसमें कर दो और वहां चीजों जो है आप फाइनल करो। नाउ अगेन आई विल रिमाइंड यू दैट, अभी ध्यान में रखना ओके, उसमें से हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, बिकॉज उसमें से कोई ऐसा ऑप्शंस नहीं है। ओके, तो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एक थंब रूल को याद करना है, जैसा एक पॉइंट्स लिखे आप उसको इलाबरेट करें तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट अहम है, आप क्या बोलना चाह रहा है वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है वो एग्जामिनर को समझना चाहिए। कुछ ऐसा लोकल एब्रिविएशन व्हिच मे नॉट बी अंडरस्टूड बाय द एग्जामिनर, ऐसा कुछ मत लिखो। और बाद में जो है खत्म होते होते आप सारे वर्ड काउंट वगैरह जो है ना वो देखो। जब भी आप वर्ड फाइल में जब भी होगा ना, तो आपका लेफ्ट हैंड कॉर्नर में कितना वर्ड काउंट हो गया तो वो आपको पता चलेगा। नाउ एज आई सेड, आपने ये किया रहेगा, टाइम जो है वो मैनेज किया रहेगा। टाइम ऐसा मैनेज किया रहेगा, कैसे मैनेज किया रहेगा, 1 घंटा पहले जो है आपका अपलोड करने का आपने टारगेट रखा है और 2 घंटा पहले खत्म करने का जो है टारगेट रखा है। तो वो हिसाब से आप जाएंगे तो यू विल हैव एम्पल टाइम टू रिवाइज। वो कुछ पॉइंट डालने का है वो भी आपको मिल जाएंगे समय। और साथ साथ में जो है आप जो है कई जगह में इलाबोरेट करना है, कई जगह में आपको चेंज करना है, वो सारे समय आपको मिल जाएंगे। ओके, आई विल नॉट गो इनटू द अदर पार्ट ऑफ द दिस थिंग। क्या रहता है, एक बार खत्म होने के बाद आप उसको ये भी करो, कहने का मतलब है रिसोर्सेज कहाँ कहाँ रेफर किया हुआ है, वो चीज़ों जो है वो आप इसमें आपका आंसर्स में डाल दो। और डालने के बाद जो एक बार फाइनल होने के बाद जो है आपका लर्नर नेम है, आपका नंबर है लर्निंग पार्टनर का, और सेव कैसे करना है ये सारी चीज़ों जो है यहाँ लिखा हुआ है। ओके, ये सारे डिटेल भरो और भरने के बाद जो है इमेजिन डेट आपने ये सारे चीज़ों को जो है आंसर टेम्पलेट में ला के फाइनल कर दिया। करने के बाद दिस विल लुक लाइक दिस। ओके, ये ऐसा है आपको दिखाई देगा। ओके, ऐसा दिखाई देगा। तो नाउ लास्ट में जो है आपको ये फॉर एग्जांपल वर्ड काउंट वगैरह जो है ना, लेट मी जस्ट सी कितना वर्ड काउंट है। नाउ लुक हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड का 3246 वर्ड काउंट है जैसा। ओके, उसमें से -300 माइनस कर दो, दैट इज योर एक्चुअल वर्ड काउंट है। ये सारे चीज़ों जो है आपने कहाँ कहाँ कुछ कुछ को देखा है तो वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। वो इंटरनेट के माध्यम से मैंने कुछ रेफर किया, किताब यूज किया, RMS का कोर्स बुक वगैरह जो है, ऐसे हिसाब से आप उसको ये कर सकता है। ठीक है, सो ये फाइनल हो गया। फाइनल होने के बाद जो है आपका तैयारी हो गया आपको सबमिट करने के लिए। ओके, सो नाउ आई विल क्लोज दिस। ओके, नाउ द लास्ट वर्ड विथ यू इज ओके फाइन। ये हो गया आपका वर्ड काउंट चेक कर लिया और सारे चीज़ों को तैयार हो गया। नाउ विदाउट गोइंग फर्दर, काफ़ी टाइम हो चुका है तो डिटेल में जो है वो चीज़ों कुछ चीज़ों को ध्यान में रखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज ये चीज़ों जो है आप काम करते करते जो है ना तो पेन ड्राइव में भी सेव करते जाओ। कभी कभी जो है आपका कंप्यूटर खराब हो गया तो देन यू कैन कैरी द वर्क टू अदर्स।
एक एग्ज़ाम देते समय एक अच्छा लोकेशन में चले जाओ, किसी से ज़्यादा वो ये नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है। और इनकेस कभी कभी एक प्रॉब्लम सिस्टम में होता है तो दूसरा सिस्टम में जो है वो काम करने का एक ये क्या बोलते हैं आपको, ये भी ऑल्टरनेटिव भी होना चाहिए। इंटरनेट स्पीड वगैरह जो है अपलोड करते समय मायना रखता है। तो कभी कभी जो है इंटरनेट का प्रॉब्लम का वजह से जो है आपका अपलोडिंग करना वगैरह जो है वो कम हो सकता है। ओके, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए। ओके, देन आई थिंक ये बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। और ये आज का डिस्कशन जो है, मैंने एक आपका मन में जो है नेबोस का ओपन बुक एग्जामिनेशन का डर जो है वो थोड़ा सा निकालना चाहता हूँ। दिस इज नॉट ए वेरी डिटेल में ये डिस्कशन नहीं है, एक बेसिक आउटलाइन आप लोगों को दिया हुआ है। नेबोस IG1 का ओपन बुक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर जो है कैसे अटेम्प्ट करे। ओके, डिटेल में आने वाला समय में डिटेल में जो है एक दो क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करके जो है वो बताने का मौका आ जाएंगे। ऑब्वियसली जो है वो 2 घंटा में नहीं होगा, 2-4 दिन जो है वो उसको लगेगा। इफ़ यू रियली इंटरेस्टेड मेरे को ये बताइए। मैं आप लोगों को जो है मैंने पहले के स्लाइड में आप लोगों का नंबर्स है, देन अपना कॉन्टेक्ट नंबर्स वगैरह जो है मैं शेयर कर लूँगा। ओके, मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर जो है मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। और किसी को आगे का वेबिनार में IG1 का वेबिनार और IG2 के वेबिनार में किसी को इंटरेस्टेड है तो हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए www.dgtcpune.com। और हमारा जो है नंबर जो है 9822883121 मोबाइल नंबर भी है और व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर भी है। ओके देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।